अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सामने जो आप घर देख रहे हैं ये एक क्लासिकल डिज़ाइन में बनाया हुआ घर है और इस घर की लोकेशन मॉल टाउन लाहौर है। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आपको पूरा इसमें ट्रेवर्टीन जो है मार्बल का यूज़ मिलेगा और इस साइड पे इस घर का जो है वो आउटर कोर्टयार्ड है जिसमें ग्रास लगाई गई है, प्लांटेशन की गई है और बड़ी खूबसूरत जो है वो इसमें एलईडी लाइट जो है वो यहाँ पे लगाई गई है। ये इस घर का जी बेसिकली रैंप है। रैंप के ऊपर आपको ओरिएंट की टाइल का यूज़ मिलेगा और बड़ा खूबसूरत जो है वो इसका गेट है, ब्लैक रो आयरन में और वुडन वर्क बड़ा खूबसूरत तरीके से इसके गेट में किया गया है। अगर हम अकोमोडेशन की बात करें तो इसमें आपको 6 बेडरूम्स की अकोमोडेशन मिलती है, 6 बाथ मिलते हैं और बहुत आउटस्टैंडिंग हाउस है। फुल बेसमेंट के साथ ये घर आता है और बड़ा लग्जरी और लोकेशन इसकी बड़ी जो है वो टॉप नॉच है। पुरस्कून लोकेशन के ऊपर ये घर बहुत सारे घरों के अंदर वैनिटी में जो है ये विसिनिटी में ये घर लोकेटेड है। एंड अगेन आप इस घर का फ्रंट एलिवेशन देखें कितना डिसेंट और कितना यूनिक लग रहा है। यहाँ पे अगर हम गैरेज की बात करें तो 3 से 4 बड़ी गाड़ियों की पार्किंग स्पेस आपको मिलती है। इस साइड पे इस घर का जो है वो इनर कोर्ट यार्ड है जिसमें प्लांटेशन आपको मिलती हैं, नीचे ग्रास लगाई गई है और बड़ा खूबसूरत जो है वो इसमें लाइट वर्क किया गया है। और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम लॉबी में एंटर होते हैं। ये इसका जी मेन गेट है जो 18 फीट हाइटेड जो है इसका गेट है और इस एंट्रेंस से जैसे एंटर होंगे तो आपको ट्रिपल हाइटेड लॉबी जो है वो वेलकम करेगी। इस टाइम मैं आ चुका हूँ इस घर के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर और ये इस घर की डबल हाइटेड लॉबी है और ऊपर आप कस्टमाइज शैंडलियर देखें कितना खूबसूरत तरीके से ये हैंग किया गया है। यहाँ पे आपके पास इसमें ट्रिपल हाइटेड लॉबी है क्योंकि इसमें बेसमेंट भी है, ट्रिपल हाइटेड लॉबी है, बेसमेंट में भी बहुत कुछ है और इसी तरह इसके फर्स्ट फ्लोर पर भी बहुत सारी चीज़ें जिसको हम 1 बाय 1 जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। एंड अगेन आप इसकी लॉबी का एरिया देखें कितना खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया, क्लासिकल डिज़ाइन है और बहुत डिसेंट तरीके से इसको डिज़ाइनिंग है। इसकी कंप्लीट एक ऐसे लगता है कि जैसे आप एक बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट से हाउस में जो है वो एंटर होंगे। ये आपके पास यहाँ पे वॉल हैंग कमोड अभी आपका लगेगा और ये आपके पास वैनिटी सेटअप है, ये आपका पाउडर बाथ है। एंड अगेन आप यहाँ पे इसकी ट्रिपल हाइट लॉबी जो है वो देख सकते हैं। 4 स्टेप आप करेंगे तो नीचे इसका डाउन करेंगे तो पाउडर बाथ है और आप करेंगे तो फिर आप अगेन आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आ जाते हैं। लेफ्ट पे मुड़ेंगे तो यहाँ पर आपके पास इस घर की जो है वो ड्राइंग स्पेस है जिसपे 2 हैंगिंग लैंप्स लगाए गए, ऊपर आपके पास बड़ा खूबसूरत एक शैंडलियर लगाया गया, 2 फैंस भी लगाए गए और यहाँ पर जी आपके पास इस घर की जो है वो डाइनिंग स्पेस है। बड़ा एक डिसेंट तरीके से इस घर को डिज़ाइन किया गया है और बड़ा खूबसूरत सा स्टाइल है इसका, बहुत ही यूनिक और डिसेंट और बड़ा सिंपल सा एलिगेंट सा डिज़ाइन है। एंड अगेन आप इसकी ट्रिपल हाइटेड लॉबी जो है उसको आप व्यू कर सकते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये इस घर की जो है वो लिविंग स्पेस है। एंट्री पे ये इसकी लिविंग स्पेस है जिसमें ऑटोमेटिक कर्टन्स हैं वो लगाए गए हैं। बैक साइड पे आपके पास सारी की सारी लॉन्ड्री स्पेस है और इस साइड पे जी आपकी इसकी मीडिया वॉल है जिसमें आपके पास कंसोल है और बैक साइड पे पैडिंग की गई है, वुडन वर्क किया गया है जो कि बहुत डिसेंट लग रहा है। यहाँ पर जी इसका मेन शोकेस किचन है और किचन का साइज़ काफ़ी बड़ा है, जैसे एक कनाल के घर के किचन होते हैं उससे भी काफ़ी बड़ा इसका साइज़ है। यहाँ पे इसका आइलैंड है, स्टोव एरिया है। बैक साइड पे आपके पास सारा का सारा बड़ा इसकी शीट्स का कलर है। इधर हायर का रेफ्रिजरेटर प्लेस किया गया है। बैक साइड पे आपके पास हायर के ही बेसिकली इसमें माइक्रोवेव ओवन और बर्नर लगाए गए। ये आपके पास सारा डिश वॉशर एरिया है। बैक साइड पे इसकी वेंटिलेशन है और यहाँ पर जी आपके पास इसका सर्विस किचन है जो कि एल शेप में प्लेस्ड किया गया है जिसमें भी डिश वॉशर और बड़ा खूबसूरत तरीके से और बड़ा कॉम्पैक्ट तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और बड़ा अच्छा डिज़ाइन और बहुत यूनिक और लग्जरी सा इसकी फील आती है। और आगे मैं आपको लेकर जाऊंगा इस घर के फर्स्ट बेडरूम की तरफ जो कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है और ये बेड जो है इसमें नीचे आपके पास मैट फिनिश में वुडन फ्लोरिंग है। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि पूरा इस घर में जो है वो वुडन वर्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर जो लोगों की एक नीश है उसकी डिमांड लोगों की जो है वो सारी की सारी इस तरह की ही है और लोगों की चॉइस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे घर बनते हैं। यहाँ पर नीचे आपके पास जो है वो कंसोल है, ऊपर आपके पास रोब लाइट का आपको यूज़ मिलेगा, बड़ा खूबसूरत वुडन वर्क है। वेंटिलेशन के लिए विंडो है, 2 जो है वो हैंगिंग लैंप्स लगाए गए हैं, नीचे वुडन वर्क है, क्लासिकल मोल्डिंग्स बनाई गई हैं और मैट फिनिश में इसकी वुडन फ्लोरिंग है। ये जी इसका मेन टॉयलेट है जिसमें आपके पास फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप है और ग्लास का साइज़ काफ़ी बड़ा है, शायद वीडियो में आपको इस तरह ना लग रहा हो। इस साइड पे पोटा का आपके पास एक सीट है, इंडियन सीट। यहाँ पे आपके पास वेंटिलेशन के लिए विंडो, ये आपके पास वॉल हैंग कमोड है। फैसल के कंसील टॉयलेट जो है वो यहाँ पे लगाए गए और यहाँ पर जी आपके पास रेन शावर कैबिन है। टाइल वर्क बड़ा डिसेंट यहाँ पे किया गया है और एल शेप में आपका इसमें
क्लॉजेट एरिया जो है वो आपको मिल जाता है। मैं कोई भी एक चीज़ ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। बड़ी अच्छी क्वालिटी है इस क्लॉजेट एरिया की, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। अगर आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो फिर आपका घर नहीं बिकेगा इस एरिया में। ये जी इसका बेसिकली गेस्ट बेड है और इसका भी साइज़ काफ़ी खुला है और आपके पास 2 हैंगिंग लैंप्स यहाँ पे लगाए गए और बड़ी खूबसूरत वुडन वर्क। अगेन जैसे दूसरे रूम में आपने देखा है, मीडिया वॉल में आपके पास सारा ट्रेवर्टीन लगाया गया है। कंसोल आपके पास फ्लोटिंग बनाया गया है। यहाँ पर आपके पास वेंटिलेशन के लिए विंडो है, एक्सेस आपके पास पीछे लॉन्ड्री के लिए। और ये जी इसका बाथ है। बाथ में पोटा की अप्लाइंसेस प्लेस की गई हैं। फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप है, राउंड शेप में इसकी ग्लास की कटिंग है। और ये आपका रेन शावर कैबिन और नीचे आपके पास वॉल हैंग कमोड और अगेन आपके पास एल शेप में यहाँ पे आपके पास क्लॉजेट एरिया जो है वो आपको मिल जाता है। अभी मैं आपको लेकर जाऊंगा इस घर के बेसमेंट में जो चीज़ें उसको हम विज़िट करेंगे और उसके बाद देन हम फर्स्ट फ्लोर विज़िट करते हैं। तो मिलते हैं इस घर के बेसमेंट के अंदर। इस टाइम मैं आ चुका हूँ इस घर के बेसमेंट के अंदर और बहुत खूबसूरत इस घर का बेसमेंट है। और अभी मैं आपको यहाँ से इस घर की ट्रिपल हाइटेड लॉबी दिखाऊंगा। ये इसकी स्टेयर केस है। आप देखें वुडन वर्क देखें कितना खूबसूरत तरीके से और कितना अच्छा यहाँ पे किया गया है। और ऊपर आप इस घर की ट्रिपल हाइटेड लॉबी जो है वो देख सकते हैं। ये इसका फर्स्ट फ्लोर है। ये वाला एरिया जो है यहाँ पे खड़े होके आप व्यू ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं नीचे जो बंदा है पर्सन है उसको, और दैट इज़ वेरी डिफरेंट। और यहाँ पर आपके पास सारा का सारा इसकी रेलिंग का स्टाइल है जो कि बहुत सिंपल और बड़ा यूनिक किस्म का डिज़ाइन है इस घर का और बड़ा अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। नीचे अगर अकोमोडेशन की बात करें तो आपको 1 बेडरूम की अकोमोडेशन मिलती है विद अटैच्ड बाथ। आपके पास ये सारा लिविंग स्पेस है। बड़ा खुला एक हॉल है आपके पास जिसको आप लिविंग स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस साइड पे एक स्पेस है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर जी इसका एक बेडरूम है। ये इसका बेड है, मैट फिनिश में इसकी जो है वो वुडन फ्लोरिंग है। 2 साइड हैंगिंग लैंप्स लगाए गए, क्लासिकल मोल्डिंग्स बनाई गई हैं और बड़ा खूबसूरत इसकी सीलिंग का डिज़ाइन है जिसमें आपको रोब लाइट का यूज़ मिलेगा। इस साइड पे जी इसकी मीडिया वॉल है जिसमें सारा वुडन वर्क है और मेन स्लाइडिंग जो है वो इसका डोर है। ये देखिए, ये स्लाइड करके आप इस डोर को जो है वो मूव कर सकते हैं। ये सारा का सारा इसका बेसिकली क्लॉजेट एरिया है वो यहाँ पे बनाया गया है। और ये जी इसका बाथ है, फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप है विद स्मार्ट ग्लास। उस साइड पे आपके पास जो है वो सारा रेन शावर कैबिन है। ये आपका जी वॉल हैंग कमोड है। एंड अगेन आप इसका बेडरूम देखें, इस साइड पे इसकी वेंटिलेशन के लिए विंडो है और ये आपके पास कुछ स्पेस है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इधर प्लांटर रख सकते हैं, इसको एज अ लॉन्ड्री स्पेस यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। आई थिंक इधर प्लांटर जो है वो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा। ये जी इसकी स्टोर रूम है और ये एक रूम है विदाउट बाथ। आई थिंक इसको आप एज अ स्टडी रूम यूज़ कर सकते हैं, इसको आप एक ऑफिस स्पेस बना के भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसमें क्या चीज़ है वो करते हैं। और ये जी इसका एक हॉल है जो यहाँ पे बनाया गया है। इधर भी आप सोफ़ाज लगा सकते हैं और नेचुरल लाइट में बैठ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। ऊपर आपके पास सारा का सारा संकन एरिया है इसका। एंड नाउ यू कैन सी अगेन, और बड़ा खूबसूरत जो है वो इसकी डिज़ाइनिंग है। इस घर की लोकेशन मॉल टाउन लाहौर है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको बड़े हाई एंड घर और फुल एक जैसे लग्जरी हाउसेज होते हैं जो बिल्कुल भरे भरे घर होते हैं उस तरह घर दिखाता हूँ। और ये एक सिंपल हाउस, एक्चुअली मॉल टाउन में ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो इस तरह बनाई जाती हैं जो कि प्रैक्टिकल हों और बड़ी डिसेंट और ख़ूबसूरत लगे और बहुत ही सिंपल चीज़ें बनाई जाती हैं। और यही क्लाइंट की यहाँ पे जो है वो डिमांड है। अभी हम चलते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे और वहाँ पर जो रिमेनिंग बेडरूम्स है उसका विजिट करते हैं। सो मिलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। अभी मैं आ चुका हूँ इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और यहाँ पर आपके पास इस घर की ट्रिपल हाइटेड लॉबी जो है वो आपको मिलती है। यहाँ पे आपके पास डबल हाइट्स है। एक बड़ा खूबसूरत जो है वो लेज़र लाइट में शैंडलियर लगाया गया है और यहाँ पर आप अपने बेसमेंट का भी व्यू इस एरिया से कर सकते हैं। ये नीचे आपके पास सारा बेसमेंट जो है वो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपके पास बड़ा खूबसूरत वेंटिलेशन के लिए 1-2 यहाँ पर भी विंडोज़ है और ये आपकी मेन एंट्रेंस है, मेन डोर की, जब आप इस घर में एंटर होते हैं ग्राउंड फ्लोर से। तो यहाँ पे 3 बेडरूम्स की अकोमोडेशन है, उसको हम विज़िट करेंगे। और सो चलते हैं इसके बेडरूम्स की तरफ। ये इसका फर्स्ट बेड है फर्स्ट फ्लोर पे। टोटल इसमें 6 बेडरूम्स की अकोमोडेशन है और ये बेड बड़ा खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे लाइट भी जो है वो प्रॉपर बड़ी एक लाइट
سی آ رہی ہے جو کہ بہت ڈیسنٹ چیز لگ رہی ہے یہاں پہ. اور یہ اس کا بات ہے جس میں فلوٹنگ وینٹی سیٹ اپ ہے, وال ہینگ کا موڈ ہے, رین شاور کیبن ہے. اور آپ بات کا سائز دیکھیں کہ کتنا بڑا سائز ہے. یہاں پر آپ کے پاس سارا کا سارا آپ کا کلوزٹ ایریا جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے. اگین آپ بیڈ دیکھیں جس میں میٹ فنش میں ووڈن فلورنگ ہے. اس کی میڈیا وال یہ ہے جس میں کنسول اور ٹائل اور یہاں پہ ووڈن ورک جو ہے وہ کیا گیا ہے. ابھی میں آپ کو لے کر جاؤں گا اس گھر کے جو لیونگ سپیس ہے اس کی طرف, اور وہاں پر جو ہے وہ ہم ساری چیزیں جو ہے وزٹ کریں گے. یہ اس گھر کی لیونگ سپیس ہے. لیونگ سپیس میں آپ کے پاس 2 ونڈوز لگائی گئی ہیں وینٹیلیشن کے لیے. ایک یہاں پہ آپ کے پاس میڈیا وال لگائی گئی ہے, بنائی گئی ہے جو کہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے. بیک سائڈ پہ اس کا سٹور کا ایریا ہے, جو آپ ڈور دیکھ رہے ہیں سٹور ہے, اور بہت خوبصورت طریقے سے اس پلیس کو جو ہے وہ یوٹیلائز کیا گیا ہے. ابھی ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ اس کے فرسٹ فلور کے اوپر بھی آپ کے پاس ایک بڑا کچن ہے. پراپر کچن جو ہے وہ اس کے فرسٹ فلور پر بھی دیا گیا ہے. یہ ناؤ یو کین سی, اور بڑا خوبصورت اس کی یو وی شیٹس کا کلر ہے. اور یہاں پر جی اس کا ایک بیڈ ہے جو کہ بہت ڈیسنٹ لگ رہا ہے. یہاں پر آپ کے پاس 2 لیزر لائٹس لگائی گئی ہیں. بیک سائڈ پہ پیپر ورک بڑا خوبصورت طریقے سے کیا گیا ہے. نیچے آپ کے پاس میٹ فنش میں ووڈن فلورنگ ہے اس بیڈ میں. یہاں پہ کنسول اور LCD کی پلیسمنٹ جو ہے وہ آپ خود کریں گے جب آپ یہ گھر بائی کر لیں گے. کرٹن جو ہے وہ آٹومیٹک لگائے گئے ہیں. اور یہ اس کا جی باتھ ہے. باتھ میں انٹری پہ آپ کے پاس وال ہینگ کا موڈ ہے, رین شاور کیبن ہے اوپر, اور اس سائڈ پہ آپ کے پاس فلوٹنگ وینٹی سیٹ اپ ہے وتھ اسمارٹ گلاس. اور اگین ایل شیپ میں ہی آپ کے پاس یہاں پہ آپ کا کلوزٹ ایریا جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے. ابھی چلتے ہیں جی اس گھر کا جو لاسٹ بیڈ روم ہے اس کو وزٹ کرتے ہیں, اور جو آپ کے پاس ٹیرس کی سپیس ہے, باربی کی سپیس ہے, اس کو میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ جی اس کا بیڈ ہے جو کہ بڑا خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے اس بیڈ روم کو. اور بیک سائڈ پہ دونوں سائڈ پہ ہینگنگ لیمپس لگائے گئے ہیں. اوپر آپ کے پاس رائل فینس کہ فینسی فینس جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں. نیچے میٹ فنش میں ووڈن فلورنگ ہے. یہ آپ کے پاس سارا کنسول کا ایریا ہے. اور یہ جی اس کا اٹیچڈ باتھ ہے جس میں اگین ایل شیپ میں جو ہے وہ کلوزٹ ایریاز ہے. یہاں پر آپ کے پاس فلوٹنگ وینٹی سیٹ اپ ہے وتھ اسمارٹ گلاس, رین شاور کیبن ہے, اور یہاں پر آپ کے پاس کلوزٹ ایریا, یہ آپ کا وال ہینگ کا موڈ آپ کو مل جاتا ہے. اور یہ بیڈ روم مجھے بہت ڈیسنٹ اور یونیک لگا ہے. اور یہ جی اس گھر کی باربی کیو اسپیس ہے, اور ادھر آپ باربی کیو کر سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں. لائٹس میں آن کر دیتا ہوں. یہاں پہ آپ کے پاس ایکسیس ہے کہ آپ اس کے چھت کے اوپر بھی جا سکتے ہیں. اور یہ کافی کھلی اسپیس ہے جس میں گرل بھی لگائی گئی ہے, اور بڑا خوبصورت جو ہے نیچے آپ کو سنکن ایریا بھی یہاں سے نظر آتا ہے. اس گھر کی اگر ہم ڈیمانڈ کی بات کریں تو 17 کروڑ اس گھر کی آسکنگ پرائس ہے, اور لوکیشن اس گھر کی مال ٹاؤن ہے. اگر تو آپ یہ گھر بائی کرنا چاہتے ہیں, اس گھر کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ڈسکرپشن میں میرا نمبر آ رہا ہوگا, وہاں پر کانٹیکٹ کر کے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں.